चातुर्वर्ण्य मरण सिस्टम गुणकर्म विभाजना। शास्त्र वर्ण में सीधी अपनी एक बात रखते हैं वर्णों के ऊपर। वो सिर्फ गुण और कर्मों पे मैं विभाजन करता हूं, चाहे जन्म किसी भी जगह पे हुआ हो। शास्त्रों में हजारों एग्जाम्पल हैं जब अलग अलग कुल, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग वर्ण के लोग कभी क्षत्रिय बने, कभी वैश्य बने, कभी शूद्र बने, और उसी से ही उनका उत्थान भी हुआ है। ठीक है। और ये बात बिल्कुल ही नकारी जा सकती कि 3000 साल से शोषण हुआ है। कहीं कुछ जगह पे हुए होंगे, वो व्यक्तिगत विषय है। अब 3000 सालों में लगभग चाणक्य पंडित के पहले उस समय भी जब तक्षशिला थी, वहां भी ज्ञान का पूर्ण रूप से ज्ञान को उठाया गया, नालंदा में उठाया गया। लगभग 100 से 130 ब्राह्मण राजाओं में इन 130 राजाओं ने हर बार तब अपना क्षत्रिय धर्म को निभाया है, ब्राह्मण धर्म छोड़ के। जब संस्कृति, कला और सभ्यता, जैसे राजा दहीर को आप ले लीजिए, चाणक्य पंडित के लगभग 700-1000 साल बाद, उसके बाद चोलास, पांड्यास, राष्ट्रकूटा, सातवाहनास, इन सब में ब्राह्मण राजा हुए। और विजयनगर, जो सबसे समृद्ध राज्य कहा जाता है, उसमें भी कभी भी किसी भी हिस्टोरियन ने यह बात नहीं कही कि यहां पे शोषण हुआ है। नहीं तो समृद्धि कैसे होता? इतने कलाकृतियां बनी, इतने मंदिर बने, इतने टेम्पल्स बनाए गए, अलग अलग चीजों को निर्माण हुआ। ये सारी चीजों कहां से आई थी? ये कला कौन करता था? क्षत्रिय और सिर्फ ब्राह्मण तो मंदिर नहीं बना रहे ना। ये समृद्ध काल था। ये जो कास्ट शब्द है वो आया कैसे है? 1831 ले लीजिए। 1831 के बाद जितने भी हमारे एजुकेशन में रिफॉर्म किए गए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कि भारतीय संस्कृति को तोड़ना है। इस बात को उन्होंने पार्लियामेंट में रखी, तोड़ना है। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट्स रखे वो यही था, भारत की छात्रों की छात्रवृत्ति जो होता है उसको बंद कर देना, सिर्फ हम न्यूटन और लोग जैसे लोगों को बनाएंगे, ये बात कहना। भाई उनसे ज्यादा समृद्ध चाणक्य पंडित जैसे लोग हमारे पास पहले से थे। कौटिल्य, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने लिखा है। इनके घर के परंपरा की धरोहर थी अर्थशास्त्र। पूरे वेदों का एक सार था कि वाणिज्य को, एक राज्य को कैसे बढ़ाया जाए।